दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक हुई। तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन उस बैठक के शुरू होने से पहले एक तस्वीर उभर कर सामने आई जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक संकेत जा रहा है, संदेश जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, सियासत में अक्सर ऐसा होता है कि संकेत दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर खुलकर नेता नहीं बोलते, तो इशारों में बताने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर तंज मारने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल की यात्रा पर थे पिछले दिनों, और उन्होंने वहां पर शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मुलाकात की। वो शशि थरूर उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर भी पहुंचे। उसके बाद जब मंच पर शशि थरूर बैठे हुए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक बहुत ही अहम बात कही। सुनिए क्या कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। तो मोदी जी कह रहे हैं ये इवेंट कई लोगों की नींद उड़ा देगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर से कांग्रेस पार्टी को, उसके शीर्ष नेतृत्व को ये बताने, ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, शशि थरूर जैसे नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं। उसके बाद कई दिन गुजर गए हैं, अब एक तस्वीर उभरकर दिल्ली से सामने आई है। केरल वाली कहानी की अपोजिट ये तस्वीर अपने आप में कई संकेत देने की कोशिश कर रही है, संदेश देने की कोशिश कर रही है। इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके बगल में राजनाथ सिंह हैं। तीनों सर्वदलीय बैठक के लिए चलकर आ रहे हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब पीछे से चल के आ रहे हैं। और आगे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके बगल में राहुल गांधी, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह है। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से राजनाथ सिंह का हाथ पकड़ते हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, अक्सर नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए दिखाई देते हैं, आलोचनाएं करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है इसकी चर्चा दो मायनों में हो रही है। एक मायना इस तस्वीर का यह है कि देखिए किस तरह से पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा देश एकजुट हो गया है, सत्ता विपक्ष हर कोई एक साथ खड़ा हुआ है। दूसरा संदेश दोस्तों ये है कि केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर को अपने साथ बताया, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे हाथों में हाथ डालकर राजनाथ सिंह को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके नेता भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ भी हमारी बन रही है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, इस तस्वीर के मायने जो भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शशि थरूर को लेकर किसी जमाने में क्या कहा करते थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बातें किया करते थे उनकी पत्नी के लिए, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बता रहे हैं कि अब मंच पर जाकर कि किस तरह से ये इवेंट देखकर कई लोगों की नींद जो है वो हराम हो जाएगी, नींद उड़ जाएगी। तो अपने आप में ये बड़ी हैरानी वाली बात है दोस्तों। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि नेता एक पल कुछ बोलते हैं और दूसरे पल कुछ बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने की कोशिश की शशि थरूर के जरिए। शशि थरूर इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है। शशि थरूर एक ऐसे गुट से आते हैं कांग्रेस के जो अपने आप में बागी कहा जाता है। जी हां, बागी नेता कहे जाते। जो उन्होंने गुट बनाया उसका नाम रखा था G23, हालांकि उसको बाद में खत्म कर दिया गया। यह गुट कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन पर सहमत नहीं था, और यह गुट अपनी ही पार्टी में एक बगावत के सुर बुलंद कर रहा था। इस गुट में कपिल सिब्बल जैसे नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, शशि थरूर भी इसी का हिस्सा थे, जितिन प्रसाद, योगानंद शास्त्री। आप जानते ही हैं कि कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, जितिन प्रसाद ने, योगानंद शास्त्री ने पार्टी छोड़ दी। तो इस तरह से तमाम नेता इस गुट में थे, जिसमें से शशि थरूर कहा जाए तो सबसे बड़े नेता जो अब पार्टी में बचे हुए हैं, उनका ही सबसे बड़ा फेस है। और उनको लेकर लगातार ये कयासबाजी होती रही है, पिछले दिनों भी होती रही है कि शशि थरूर कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन तो थामने नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साउथ में अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, साउथ में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उस बीच शशि थरूर जो कि केरला कि तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाती है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले भी तमाम आर्टिकल इसको लेकर छप चुके हैं और हर कोई जानता है कि शशि थरूर इस मायने में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने खास है। और इसी के मद्देनजर एक तंज कसने की कोशिश भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उस तस्वीर के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से ये तस्वीर देखकर कई लोगों की नींद उड़ जाएगी, हराम हो जाएगी। एक बार फिर से उनके बयान को सुन लीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। हालांकि शशि थरूर जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही मतलब उनको वेल एजुकेटेड नेता कहा जाएगा, यूएन तक में उनकी पैठ रही है और तमाम बहुत मतलब एक जाने माने नेता, उनकी इंग्लिश तो बहुत ही फेमस है ही। तो ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी चाहती भी होगी कि वो आ जाए हमारी पार्टी में। एक तो नाराज भी रहते हैं, आपने देखा ही पिछले दिनों कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा, जो पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी उनके खिलाफ काफी बागी सुर पार्टी में देखने को मिले कि कैसे आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी में जो चुनाव हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद अध्यक्ष बन गए, शशि थरूर को नहीं चुना गया, उन्होंने अपनी बात कही और चीजें खत्म हो गई। लेकिन उनकी नाराजगी जो G23 में थी, उसके बाद जिस तरह से वो खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, उसके बाद जो उनकी नाराजगी थी, तो कहीं ना कहीं संशय पैदा करती है कि शशि थरूर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। जैसे कि गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी। हालांकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, ये एक अलग बात है। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी की शक्ति उन्हें मिली हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है। गुलाम नबी आजाद की बात करेंगे तो गुलाम नबी आजाद ने भी भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन की, भले ही उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया। तो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को उकसाया जाए इस मामले को लेकर, शशि थरूर के मामले को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर उभर कर सामने आई है दोस्तों, दिल्ली से वहां पर खड़गे साहब ने राजनाथ सिंह का हाथ पकड़ लिया। राजनाथ सिंह भी ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं कहे जाते हैं, उनकी नीतियों का वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि उनको पद मिला हुआ है, आप जानते हैं कि इससे पहले कार्यकाल में वो गृहमंत्री भी रहे, तो ऐसे में उनको अब रक्षा मंत्री बनाया गया है, गृहमंत्री अमित शाह बन गए हैं। तो बहुत ज्यादा क्लोज हो ऐसा नहीं है राजनाथ सिंह। वो पुराने जो नेता अटल आडवाणी, इन सब के बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे और वो सारे जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नीतियों से बहुत ज्यादा वाकिफ हों, उस तरह से संबंध रखते हों, उनको बहुत सही कहते हो, ऐसा है नहीं। तो आरएसएस की भी एक तरह से दूरी आपने पिछले दिनों देखी, नाराजगी देखी। तो ऐसे में राजनाथ सिंह का इधर खड़गे का हाथ पकड़ना और दूसरी तरफ शशि थरूर का एक मंच पर होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और प्रधानमंत्री का यह कहना कि बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाएगी, अपने आप में सवाल यह खड़ा कर रहा है कि आखिरकार नींद किसकी उड़ने वाली है। दोनों तरफ से सियासी तौर पर संदेश और संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए आपके नेता हमारी पहुंच में है। ऐसे में अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि ये बड़े नेता हैं, शशि थरूर की बात कीजिए, राजनाथ सिंह की बात कीजिए, ये कोई भी फैसला लेंगे तो बहुत ज्यादा राजनीति प्रभावित होगी दोनों ही पार्टियों की। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी आगे क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन केरल में एक संदेश देने की कोशिश की गई, 72 घंटे बाद एक संदेश दिल्ली से भी निकलकर सामने आया। आप इसे किस तरह से इन दोनों तस्वीरों को देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।